अब देखो बोर्स मॉडल का जो ये पार्ट है क्या बोले, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या इसमें समझाया हम कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्बिट दे रखा है हाइड्रोजन एटम का, तो उसमें क्या रहता है, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी दिया रहता है। फर्स्ट का -13.6, सेकेंड का -3.4 चलता रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जंप कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल क्या, इलेक्ट्रॉन नीचे है उसको ऊपर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जितना उतना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एनर्जी कहाँ से आएगा, फोटोन से। तो फोटोन की एनर्जी कैसे दी जाएगी, 1240 बाई लेमडा के फॉर्म में। एनर्जी पता है, लेमडा निकाल लोगे, या एनर्जी का फॉर्मूला एस सी बाई लेमडा से निकाल, यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे जाएगा तो एनर्जी क्या रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा तो उसका एनर्जी निकल जाएगा कितना, गैप की जितना बराबर। और अगर एनर्जी पता है तो वेवलेंथ वहाँ से निकाल सकते हो। तो कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, दोनों में ही हमको वेवलेंथ निकालना आना चाहिए। उसका क्या फॉर्मूला बताए, देख लो फिर से। अगर कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है कहीं से कहीं भी, तो 1 बाई लेमडा का फॉर्मूला क्या है, आर टाइम जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या n2 स्क्वायर। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी जंप करे तो वो ध्यान क्या रखना है, n1 छोटा होगा, n2 क्या होगा, बड़ा। जैसे 5 से 3 जा रहा है तो कौन छोटा कौन बड़ा है, तो 3n1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 से 6 जा रहा है तो n1 कौन, n1 2 और n2 कौन 6 का स्क्वायर। क्लियर है। आर क्या, आर का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेडबर्ग। इसका वैल्यू कितना 1.1 10⁻7 मीटर इन। हाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट कब बताना, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, 4 से ग्राउंड। ग्राउंड किसको बोलते हैं, n इक्वल टू कितना 1, कहाँ पे, हीलियम प्लस एटम में। तो तुमको दे रखा है डाटा सारा, है ना। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या, आर टाइम्स जेड स्क्वायर इंटू कितना 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना n2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना 1.1 10 का पावर कितना 7, z कितना लेंगे, हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर, है ना। और 1 बाई n1 कितना, n1 स्क्वायर कितना, n1 कितना है तुम्हारा 1, वेरी गुड। n2 कितना 4 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो। कितना ये आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 16, कितना आएंगे 15 बाई 16। सॉल्व कर लेंगे ना इसको निकाल के। तो यहाँ से कितना रहेगा 1.1 10 का पावर 7 इंटू 4 बाई 15 बाई कितना 16, 4 से काट दो 16 रहेगा 4 बार, ठीक है। तो ये 1 बाई लेमडा, और लेमडा कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर लो, कितना रहेगा यहाँ से लेमडा हो जाएगा इन्वर्स क्या 4 बाई 1.1 इंटू 10 का पावर 7 इंटू कितना 15। और ये जब तुम ऊपर कर दोगे -7 कितना ये चल रहा है, कितना हो जाएगा -7, है ना। और इसको अगर -9 करना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 100 कर दो, ठीक है। कितना आ गया 400 इंटू 10 का पावर कितना -9, ताकि नैनोमीटर में आंसर आ जाए। 1.1 इंटू 15 कर दो, डिवाइड करोगे लगभग कितना रहेगा 20 या कुछ तो समथिंग आएगा, जो भी है ना। तो जो भी आएगा क्या आएगा आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना। चलो डिवाइड कितना 5 3 ठीक है 3.3 है, इसको तुम 10 बोल दो, कितना आएगा ये 3 आ जाएगा, कितना 24 नैनोमीटर आंसर अप्रॉक्सीमेट। समझ में कैसे कर रहे हैं, हो जाएगा आराम से, आंसर निकल जाएगा। तो ये है तुम्हारा क्या, कौन सा मॉडल है ये, बोर्स मॉडल। कुछ अब देखो इसमें क्या एक चीज़ और समझा रहे हो गया नोट यहाँ तक। अब बोर्स मॉडल में ही आता है, सुनना ध्यान से, बोर्स मॉडल में आता है तुम्हारा रेंज, क्या बोलते हो उसको, स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, जैसे मान लो अगर n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन कहीं आ रहा है, n इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, सुनना ध्यान से, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 है, 6 है, एंड सो ऑन, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी जंप करेगा, मान लो कहीं से 1 पे आया, 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 4 से 1, इन्फिनिटी से 1 आया, तो कहीं से 1 पे आया उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, लाइमन सीरीज। फिर वैसे ही अगर कहीं से 2 पे आया तो कहीं से कहाँ आएगा, 2 पे आएगा, 2, 3 से 2, 4 से 2, क्या बोलते हैं उसको, बाल्मर सीरीज।
फिर पास्ट शेल, फिर क्या ब्रैकेट, फिर क्या हमफ्री, और लास्ट में क्या होता है कि तुमको पढ़ना पी पॉइंट। ये तुमको 6 याद रखना है। अब देखो क्या याद रखना है, ये तो हो गए नाम इसके, है ना। काम का क्या बात है उसको ध्यान, काम क्या रहेगा, कैसे तुम उसको याद रखोगे। तो कोई तुमसे बोलेगा कि बताओ मेरे को फर्स्ट लाइन, क्या बोलेगा, फर्स्ट लाइन बताओ लाइमन का, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, क्या होगा, कहाँ से कहाँ 27, क्या बोलेंगे 27। बाल्मर का क्या हो जाएगा 3 से 2, ठीक है। वैसे बोलेगा लास्ट लाइन क्या होगा इन्फिनिटी 7, इसका क्या होगा बाल्मर का, समझ में आ रहा है। फिर बोलेंगे सेकेंड लाइन कौन सा होगा 3 7, इसका 4 से, समझ में आ रहा है। फिर अगर बोलेंगे लॉन्गेस्ट लाइन, तो लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब होता है लेमडा लॉन्गेस्ट होगा। लेमडा लॉन्गेस्ट तब होगा जब एनर्जी मिनिमम हो। एनर्जी मिनिमम कब होता है, छोटे वाले में। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज। लॉन्गेस्ट लाइन में तो लॉन्गेस्ट दिखने में नहीं होना चाहिए, शॉर्टेस्ट दिखने में होना चाहिए। कौन सा होगा 2 7, ये वाला कौन सा 3 से 2, ठीक है। और वैसे बेटा अगर शॉर्टेस्ट बोले तो शॉर्टेस्ट लाइन कौन सा, जिसमें लेमडा शॉर्टेस्ट हो। एनर्जी मैक्सिमम क्या इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से कितना 2। ये याद रखना है अच्छे से। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है कि तुमको बोले है कि बताओ बाल्मर सीरीज है हीलियम प्लस का, तो बताओ क्या आएगा उसका वेवलेंथ। तो बाल्मर सीरीज बोल दिया और बोलेगा कि तुम बताना है क्या, कि तुमको बोलेगा सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो सेकेंड लाइन का मतलब क्या हो गया 4 से, तो N1 2 N2 4 रखोगे, पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में कैसे बता रहे हैं, हाँ नोट कर लेना। तो इसके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। अब तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है उसको थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज करवाते हैं, क्या क्या फॉर्मूला तुमको याद रखना है, क्या पढ़ना है, ठीक है।